बच्चों नमस्ते। आज 12वीं क्लास के लिए फिजिक्स के पहला लेसन विद्युत आवेश, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, का वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ते हैं तो कुछ समय के बाद एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करने लगता है, तो हमें अनुभव होता है कि वह वस्तु एक दूसरे को खींच रहा है। इसी चीज को हम लोग विद्युत की भाषा में ऐसे कहते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत प्रवाह उत्पन्न हो जाता है आवेश कहलाता है। इसे Q, स्मॉल q से व्यक्त करते हैं। इसका कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए इसे एक अदिश राशि कहते हैं और इसका एसआई मात्रक कूलम है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो Q बराबर n E सूत्र प्राप्त होता है। और कुल आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसका गुणन कर देते हैं, तो उस पदार्थ पर कुल आवेश का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E का मान 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलम होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी Q का मान 1, E का मान 1.6 गुणे 10 पर घाते -19, तो n बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। Q बराबर n E, हमें n प्राप्त करना है। n बराबर Q बाई E। Q का मान 1 कूलम, यहाँ 1 रखेंगे। E के स्थान पर 1.6 गुणे 10 पर घाते -19। अब इसे हमें हल करना है। देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है, इसे साधारण घी में बदल देंगे। दशमलव के लिए 1 लिखा जाता है। दशमलव के दाहिने तरफ जितना अंक रहता है उतना शून्य लिख देते। एक अंक है 10 हो जाएगा, गुणे 10 पर -19 घात है। जब माइनस घात बटा में रहता है तो उसे ऊपर ले जाते हैं तो 10 पर +19 घात हो जाएगा, बटा में 16। अब हम लोग अंश और हर को घटाते हैं। एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों को विभाजित करे।
तो 2 से 5 कट जाएगा और 2 से 8 कट जाएगा। अब हमारा हो जाएगा 5/8 गुणे 10⁻19। एक 10 इसे हम लोग दे देंगे तो यह 50 हो जाएगा, 10⁻18 हो जाएगा और बटा 8। फिर इसे कटा देते हैं, ये 25 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब मान प्राप्त होगा 25/4 गुणे 10⁻18। 4 से भाग दीजिए, 6 24 हो गया, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 20 हो गया, 4 5 20 गुणे 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन का संख्या प्राप्त हुआ। इतने में एक कूलाम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए डिवाइड कैसे किया गया, 25 हो गया, 6 बार 24, 5 में से 4 घटा 1 कट गया, यहाँ 10 मोलो बढ़ाएंगे क्योंकि भाग नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 1 0, 4 5 20 और पूरा। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होता है। विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से 2 तरह के आवेश होते हैं, जिन्हें धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। इससे आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि जब 2 वस्तुओं को आपस में हम लोग रगड़ते हैं, उस पर 2 प्रकार के जो आवेश प्राप्त होता है, एक वस्तु पर धनात्मक और दूसरे पर ऋणात्मक प्राप्त होता है। इस आधार पर आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर धनावेश होता है, धनावेश होता है। ऋणावेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने पर ऋणावेश होता है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है और इससे जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये आने पर प्लस आयन हो जाता है। इसका अर्थ है कि यह क्या है, धनावेश है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है।
की कमी हुई। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। आवेश का मूल मात्रक क्या है? आवेश का मूल मात्रक वैद्युत धारा के आधार पर ज्ञात करते हैं। वैद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। इसे हम लोग Q बराबर I गुणे T लिखते हैं। अब देखिए, मात्रक I धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यहाँ एम्पियर हो जाएगा। अब गुणे समय का मात्रक होता है सेकेंड। इस प्रकार आवेश का मूल मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड। एक एम्पियर सेकेंड बराबर एक कूलाम। एक कूलाम। अब हम लोग इसका बीमा का अध्ययन करेंगे। बीमा, किसी भी भौतिक राशि का बीमा हम लोग मूल मात्रक के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो एम्पियर को हम लोग बीमा के रूप में ये लिखते हैं और सेकेंड को टी लिखते हैं। इसे मूल मात्रक के पद में लिखा जाए, इसे हम लोग टी ए लिखें। आवेश का मात्रक 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, जिसे ESU भी कहते हैं, या स्टेट कूलाम होता है।